हो जिसका मुझे, जिसका तुम्हें, जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। अब तो तैयारी में हद से गुजर जाना है, पढ़ना है या फिर मर जाना है। हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और ये आज बहुत ही खुशी का दिन है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने आपका, ठीक है ना, जो सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। ठीक है, एसएससी ने सीजीएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे भाई, वो आउट कर दिया है, जारी कर दिया है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ, क्यों? क्योंकि चेयरमैन साहब ने मार्च में ही, ठीक है ना, प्रेडिक्शन कर दी थी कि भैया मार्च में ही मैं आप लोगों का जो है ना, ठीक है ना, फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन आउट कर दूंगा। ठीक है ना, लेकिन मार्च में नहीं करा गया, अप्रैल में नहीं करा गया, और यहाँ अब आते आते मई, ठीक है ना, मई आ गया है, तब जाकर कहीं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं जी भाई, तो ध्यान रखिएगा कि एक बार फिर से आपको अफसर बनने का मौका, ठीक है ना, चेयरमैन साहब ने आपको दे दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल पद हैं वो तो टेंटेटिव हो गए, ठीक है ना, बाकी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ भी जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, चीजों को सब कुछ बदल करके रख दिया गया है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने सीपीओ में जो देखा था वही सेम काम एसएससी सीजीएल में भी कर दिया गया है मेरे भाई। हाँ, तो आज हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, सारी की सारी कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं कि किस प्रकार से कब आपको एग्जाम भरना है और कब इस एग्जाम की लास्ट डेट होगी, और फिर उसके बाद ये कब एग्जाम होगा टीयर फर्स्ट का और कब एग्जाम होगा मेरे भाई टीयर सेकंड का। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मेरे भाई आपको कब से ऑनलाइन करना है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई क्या कि यहाँ पर आपको चीजें दिख रही होंगी कि 21/5/2026 से, ठीक है ना, 22/6/2026, यानी कि अभी मई से, यानी 21 तारीख से, ठीक है ना, 22 जून तक ना एसएससी सीजीएल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, तो डेट आप याद रख लीजिएगा कि 21 मई से 22 जून तक। ठीक है, उसके बाद कह रहा लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो इसकी लास्ट डेट होगी मेरे भाई वो क्या होगी, तो बस 22 जून ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इससे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। ठीक, अब कह रहा लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी जो आपकी फीस कटने वाली है, ठीक है ना, उसकी जो पेमेंट होगी वो आपकी 23 जून तक देखी जाएगी। कितने दिन तक? 23 जून तक ली जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल उसके बाद कह रहा डेट्स ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, यानी जो आपका पेमेंट में कोई इशू रह गया है या जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है ना, आपको कुछ करेक्शन करना है तो उसके लिए भी आपको एक डेट दी गई है। ध्यान रखिएगा 29 जून से लेकर के 1 जुलाई तक मेरे भाई। कितनी? 29 जून से लेकर के 1 जुलाई तक की डेट को फिक्स करा गया है मेरे भाई। उसके बाद आप देखेंगे कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर फर्स्ट, यानी टेंटेटिव का मतलब हो सकता है कि इसी के, ठीक है ना, टाइम पीरियड के दौरान आपका एग्जाम कराया जा सकता है या हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी देखने को मिल सकती है चीजें। ठीक है ना मेरे भाई, तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो टीयर फर्स्ट का एग्जाम होना है वो आपका अगस्त या सितंबर 2026 के आसपास होगा। यानी कहने का मतलब साफ है मेरे भाई कि अभी भी आपके पास में तैयारी करने के लिए मेरे भाई 3 महीने हैं। कितने हैं? 3 महीने, यानी अभी आपको मई में भी कुछ दिन मिलेंगे, उसके बाद में आपको जून में मिलेंगे, जुलाई में मिलेंगे, अगस्त में मिलेंगे। मतलब कहने का साफ है कि 3 महीने, यानी लगभग आपके पास 90 से 100 दिन आपको देखने को मिलेंगे, और इन दिनों में आप बेहतर तरीके से अपने हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना है और हर एक डेट को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कि टीयर सेकेंड, यानी जब आपका टीयर सेकेंड का एग्जाम होगा वो होगा जाकर के दिसंबर 2026 में। कब होगा मेरे भाई? दिसंबर 2026 में होगा जाकर के। ठीक, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 2-2.5 महीने का टाइम आपको वहां पर भी देखने को मिलने वाला है मेरे भाई। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, बहुत बेहतर तरीके से इस शेड्यूल को बनाया गया है, और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चेयरमैन साहब ने इतने दिन लेट किया है, मुझे लगता है वो यही गढ़ने में लगे हुए थे मेरे भाई। समझ रहे हो ना कहानी को? तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि भैया कब हमें
ऑनलाइन कराना है, ठीक। और इसकी लास्ट डेट कब है, पेमेंट की लास्ट डेट कब होगी मेरे भाई, ठीक है ना। और जो करेक्शन की लास्ट डेट होगी वो क्या होगी, इन सारी चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक। उसके बाद अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर क्या, एज लिमिट के बारे में, ठीक है ना। तो एज लिमिट के बारे में आप ध्यान रखना है कि जिन पोस्ट के लिए ठीक है ना 18 से 27 ईयर्स लिया जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। ध्यान रखेंगे कि जिन पोस्ट में 18 से 27 ईयर की बात होगी उनके लिए यहां पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, ठीक, यानी कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन, और इससे बाद का नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि जिन पोस्ट में 18 से 27 साल की एज लिमिट ली गई है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कहीं बीच में फंसनी चाहिए मेरे भाई, ठीक। उसके बाद आगे लिया गया है क्या कि जिन पोस्ट के लिए 20 से 30 साल एज ली गई है उनमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज इसी क्राइटेरिया के अंदर फंसनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद आपसे बोला गया कि जिनमें से 18 से 30 साल उम्र ली गई है, एज ली गई है मेरे भाई, उनमें आपको ध्यान रखना है कि ये वाला क्राइटेरिया आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रख पाएंगे। और कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जिनमें आपको 18 से 32 साल भी एज ली जाएगी, ठीक। उनके लिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि डेट का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से रखा गया है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ दिए गए ठीक है ना एज लिमिट के अंदर है तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिएगा मेरे भाई, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कहानी को। अब नेक्स्ट कहानी में आपको क्या समझना है, आपके कंपटीशन की रेस में 4 चांद लगा दिए हैं मेरे भाई। ध्यान रखना है, इस बार आपके कंपटीशन की जो रेस है, जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं, उस रेस में 4 चांद लगा दिए हैं। किसने, तो यहां पर देखिएगा आकर के मेरे भाई, सेक्शनल टाइमर ने। किसने लगा दिए मेरे भाई, सेक्शनल टाइमर ने लगा दिए हैं, ठीक। और इससे पहले आप, अब ये आपके लिए कोई नई बात तो नहीं रह गई है, क्योंकि आपने भी ये उम्मीद लगा रखी होगी कि भैया इस बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें ये बात हमें देखने को 100% मिलने वाली है कि नहीं है। ये बात तो आपने बहुत पहले से सोच रखी, क्यों, क्योंकि आपने देखा था कि सीपीओ के एग्जाम में भी ऐसे ही करा दिया गया, तो भैया एसएससी क्यों नहीं ये करना चाहेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि भैया आप जो ना ठीक है लाइब्रेरी में बैठ करके 12-12 13-13 घंटे तोड़ रहे हो, ठीक है ना। ये सिर्फ उसी का नतीजा है, नहीं तो इतनी टफ चीजें तो नहीं होने वाली थी मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल क्या कहानी है जरा समझते हैं ध्यान से, ठीक है। कि आपको ध्यान रखना टियर फर्स्ट में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4 ठीक है ना सेक्शन दिख रहे होंगे, ठीक है ना, ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन होंगे, ये तो सभी को पता है, 50 नंबर के होंगे, ये भी सभी को पता है। लेकिन जो अब नहीं पता है या जो आपने अभी सुना है, तो वो ये बात है कि भैया आपको केवल और केवल 15 मिनट ही मिलेंगे। इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई आपको कितने टाइम मिलने वाला है, केवल और केवल 15 मिनट मिलने वाला है। और यही काम आप जनरल अवेयरनेस में भी देखेंगे कि आपको 25 क्वेश्चन 50 नंबर के का टाइम मिलेगा, केवल आपको 15 मिनट मेरे भाई। कितना मिलेगा, 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा। ध्यान रखना है 1 घंटे यानी 60 मिनट, ध्यान रखना मेरे भाई, कितने 60 मिनट में आपको 15-15 मिनट करके 4 पार्ट को इस तरीके से सॉल्व करना है मेरे भाई, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। और इसमें इस तरीके से आप देखेंगे कि मैथ के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 नंबर के होंगे मेरे भाई। और टाइम फिर से वही कि आपको 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा इन 25 क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी मेरे भाई 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। और ध्यान रखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको कितना टाइम मिलेगा, 15 मिनट का टाइम मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप अपनी बड़ी चालाकी दिखाते थे, क्या करते थे कि भैया ठीक है ना इंग्लिश को और जीएस को थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते थे कि चलो ठीक है जो भी है ना, और फिर उसके बाद में जो बाकी का समय रहता था वो रीजनिंग को और किसको, अर्थमेटिक को देते थे, मैथ को देते थे मेरे भाई। और उससे आपका जो है ना स्कोर बहुत बेहतर हो जाता था, है कि नहीं। क्योंकि आप मैथ में इतने तीरंदाज हो कि 25 में 25 करके आते हो, आप इंग्लिश में इतने तीरंदाज हो कि 25 में 25 करके आते हो, आप रीजनिंग में इतने तीरंदाज हो कि 25 में 25 करके आते हो। तो वही कहानी है ना मेरे भाई कि जो भी हमारा जीएस का बचा हुआ समय होता था वो हम इस तरीके से रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को देते थे, जिससे हम आसानी से आगे के क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते थे मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, एसएससी जान चुका है मेरे भाई
कि अब बच्चा जो है ना, हर एक एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी में बैठ करके 10-10 घंटे 12-12 घंटे केवल उसी चीज की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। तो हम कितना भी पेपर कठिन बना ले, लेकिन ये बच्चे छोड़ने वालों में से नहीं है, ये फोड़ कर आने वालों में से हैं। इसलिए उन्हें बड़ी तकलीफ होती। तो वो कहते हैं कि अब हम पेपर तो थोड़ा सरल बनाएंगे, लेकिन टाइम को लेकर के हम बहुत ही मिनिमाइज कर देंगे कि भैया बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आपको एसएससी जो है ना, आपके इंटेलिजेंस को नहीं देखने वाली है मेरे भाई, अब आपकी एक्यूरेसी को देखेगी कि आपकी स्पीड कितनी बेहतर है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये बात आप जरूर अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको टियर फर्स्ट की चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और ये तो सभी को पता है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक। अगर आपने कोई भी गलत क्वेश्चन करा तो उसको आपको, ठीक है ना, 0.50 का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब आती है कहानी टियर सेकंड की मेरे भाई, ठीक है ना। अब टियर सेकंड में आप देखेंगे कि जो पेपर नंबर फर्स्ट है और उसमें जो सेशन नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, उसमें आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। क्लियर है कि नहीं? ध्यान देना मेरे भाई कि मैथमेटिकल एबिलिटीज और उसके बाद में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। इसमें दो पार्ट होंगे और क्वेश्चन फिर से मेरे भाई ध्यान रखना कितने कितने 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन होगा कितने नंबर का मेरे भाई? 3 नंबर का। यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 60 और नंबर कितने हो जाएंगे? 180। चीजें क्लियर हो गई। अब जो सबसे जरूरी चीज है ना मेरे भाई वो ये है कि आपको 1 घंटे का ही समय मिलेगा, लेकिन जो सेक्शनल टाइमर होगा मेरे भाई वो 30 मिनट का होगा। यानी आपको इन 30 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में जो सेक्शनल टाइमर होगा मेरे भाई वो कितने मिनट का होगा? 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा। और इन 30 क्वेश्चन को भी बनाने के लिए मेरे भाई आपके पास में भी 30 मिनट का समय होगा, 30 मिनट का समय होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? सोचो जरा ध्यान से, ठीक। अब ये सेक्शनल टाइमर मेरे भाई क्या है, बड़ा ही परेशान करने वाला होता है। क्या कि रीजनिंग के क्वेश्चन जब हमसे बहुत जल्दी हो जाते हैं तो बचा कुचा समय हम किसको दे देते थे? मैथ को दे देते थे। तो कहानी वहां पर थोड़ी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती थी। बात को समझने की कोशिश करो जरा ध्यान से, ठीक है ना। लेकिन अब ये नहीं कर सकते हो आप। अब आपको रीजनिंग का टाइम रीजनिंग को देना पड़ेगा और मैथ का टाइम मेरे भाई मैथ को ही देना पड़ेगा। इधर उधर टाइम की हेरा फेरी अब आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट कहानी को समझते हैं। यहाँ पर क्या कि अब जो हमारे पास में पेपर फर्स्ट का ध्यान रखना है मेरे भाई, सेशन नंबर जो सेक्शन नंबर सेकंड होगा, सेक्शन नंबर सेकंड जो होगा उसको भी आप देखेंगे ए और बी, यानी दो पार्ट में बांटा गया है। अब ए में आपको देखेंगे क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन मिलेंगे मेरे भाई? आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीएस हो गया, जीके हो गया, उसके कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यानी टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 70 क्वेश्चन आपको करने को पड़ेंगे, ठीक। और नंबर कितने होंगे? तो आप बोलेंगे भैया 210 नंबर हो जाएंगे। चीजें क्लियर हो गई? ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद जो कहानी है वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखना। 1 घंटा ही आपको मिलेगा इन 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ध्यान रखेंगे, 1 घंटा ही मेरे भाई आपको मिलने वाला है इन 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन सेक्शनल टाइम मिलेगा। अब ध्यान रखना है, कह रहा 40 मिनट। ध्यान रखना कि 40 मिनट्स फॉर सब्जेक्ट ए इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 45 क्वेश्चन करने के लिए मेरे भाई टाइम कितना मिलने वाला है? तो बोलोगे भैया 40 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 40 मिनट्स मिलेगा, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास में ये 25 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जीएस के, उसमें आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कितने? तो ध्यान से देखिएगा कि 20 मिनट्स। कितने मिनट मिलेंगे आपको? 20 मिनट्स मिलने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई। उसी के बाद आप देखेंगे इस सेक्शन नंबर 3 में अब आपसे जो है ना कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक। अब कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे? तो ध्यान रखना मेरे भाई 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन में ध्यान रखना एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब टोटल मार्किंग कितनी हो गई? 60 नंबर हो गए, ठीक है ना। और अब याद रखेंगे क्या कि इन क्वेश्चन को मेरे भाई कितने मिनट में करना? इन 20 क्वेश्चन को आपको 15 मिनट के अंदर सॉल्व करके बताना है मेरे भाई। ध्यान रखना है 15 मिनट के अंदर सॉल्व करके आपको बताना है ये 20 क्वेश्चन। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद में इसी में सेक्शन नंबर 4 में बातचीत करेंगे तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी जो आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा उसमें भी आपको इसी तरीके से कहानियां देखने को मिलने वाली मेरे भाई, ठीक है ना। और उसके बाद में जब आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 कुछ इस तरीके से ध्यान से देखने को मिलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना, इनमें भी आपको क्वेश्चन कितने दिए गए हैं तो आप देख पा रहे हो कि 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल मार्किंग कितने नंबर की हो जाएगी मेरे भाई? 200 नंबर की हो जाएगी। और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 200 नंबर की इसमें भी मार्किंग देखने को मिलेगी। और इसके लिए आपके पास में टाइम है कितना? 2 घंटे, ठीक है ना। ध्यान रखना मेरे भाई कितने घंटे का समय है? 2 घंटे का समय आपको देखने को मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये आपके पोस्ट के हिसाब से है, ठीक। तो ये थी पूरी की पूरी मेरे भाई जानकारी।
ये पूरी की पूरी एसएससी सीजीएल को लेकर के पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन आई है उसकी जानकारी थी। अगर आपको और ज्यादा डिटेल से जानना है तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको केवल उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी है जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पूरा ही नोटिफिकेशन पढ़ना है तो फिर मैं इसकी जो पीडीएफ है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को शिद्दत से घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्या कि जी जान लगा देना है मेरे भाई इन 90 से 100 दिनों के अंदर। अगर आपने सच में एसएससी में ऑफिसर बनने का सपना देख रखा है मेरे भाई, सीजीएल में ऑफिसर बनने का सपना देख रखा है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि इन 90 दिनों के अंदर 100 दिनों के अंदर जी जान लगा देना है, क्योंकि पढ़ने से कोई मरता नहीं है मेरे भाई, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया, ढंग से तैयारी कर ली, तो आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा मेरे भाई। ये बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से। इसलिए अब जी जान लगा दो, अब हमें किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं। हमारे सामने नोटिफिकेशन है, डेट हमारे सामने आ चुकी है हर एक चीज की, तो अब हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। जी जान से मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता है इस धरती पे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है मेरे भाई तो अपने दोस्तों के साथ में भी साझा कर सकते हैं, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को आज से और भी बेहतर तरीके से करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई।